हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के 12th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स स्टार्ट करेंगे। अब तक मैंने जो भी चैप्टर्स डिस्कस करे हैं उन सभी चैप्टर्स का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उनको देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपको समझ आए, अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सर्किल का पेरीमीटर और एरिया जस्ट रिव्यू कर लेते हैं कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी सर्किल ले लेते हैं ऑफ रेडियस आर, जिसके रेडियस को हम कह देते हैं कि ये जो है वो आर यूनिट्स है, राइट। तो पेरीमीटर किसी भी क्लोज्ड फिगर का क्या होता है, सिंपली टोटल जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो ये सर्किल की जो बाउंड्री है, मीन्स यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें और मेजर करें दोबारा यहाँ तक, तो जो भी लेंथ आएगी उसको आप कहेंगे पेरीमीटर, राइट। पेरीमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट। अब बात आती है ये पाई क्या है। पाई है एक कांस्टेंट जिसको आप कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई आपने सर्किल लिया और उसको आप यहाँ से ब्रेक कर दें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, इसका सरकमफ्रेंस, राइट। तो आप किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो निकालें, ठीक है, तो वो रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, मीन्स कांस्टेंट होता है। और वो जो रेशियो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, 3.14 के बराबर। आप कभी भी ये ट्राई करके देखें, और वो उसको हम इस रेशियो को कहते हैं हम पाई, राइट। तो ये जो रेशियो है C/D का, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम होगा हर सर्किल के लिए। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। और पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है जिसको हम कैलकुलेशंस में कभी कभी 22/7 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सिंपली हो जाए, या फिर 3.14 के बराबर ले लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं सर्किल के एरिया की। ये हम सब जानते हैं किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, राइट। जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो देखिए अब हम प्रूफ करते हैं कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। ये आपने एक सर्किल लिया, ये सेंटर है। अब आप और 2-3 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करिए इस सर्किल में। कंसेंट्रिक मतलब कि उन सर्कल्स का भी सेंटर यही होगा, राइट। नाउ अगर आप इस बड़े वाले सर्किल को देखें, बाहर वाले को, यहाँ से आप इसे ब्रेक कर दें तो सिंपली क्या हो जाएगा, ऐसे करके एक लेंथ हो जाएगी, राइट। सिमिलरली इस वाले सर्किल को यहाँ से ब्रेक कर दें तो ये सिंपली क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी जो कि पहली वाली लेंथ से थोड़ी छोटी होगी। सिमिलरली इसको ब्रेक करिए तो ये भी इससे छोटी होगी, इसको ब्रेक करिए तो ये इससे छोटी होगी, राइट। और यहाँ कहीं पर ये सर्किल का सेंटर हो गया, मीन्स, ठीक है। तो अगर आप इस सेंटर के अराउंड इसे दोबारा से राउंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से सर्कल्स बन जाएंगे। तो अब हम सिंपली करेंगे क्या, अगर आप इस को ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करें तो ये क्या हो गया, सिंपली AOB एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे आप बेस देखिए AB, ये किसके बराबर होगी, ये वाली पूरी लेंथ है जो कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो आपने लिख दिया 1/2 × 2 पाई आर, और जो हाइट होगी वो ये वाली लेंथ होगी, ठीक है। तो जब आप इस वाली लेंथ को दोबारा से राउंड करेंगे, सर्किल बनाएंगे, तो ये लेंथ बेसिकली क्या है, रेडियस है इस सर्किल का। तो ये रेडियस 2 से 2 कैंसिल, एरिया ऑफ सर्किल आ गया पाई आर स्क्वायर, सिंपल। नाउ सर्किल के एरिया को पाई आर स्क्वायर प्रूफ करने के और भी मेथड्स हैं, बट हमने यहाँ पर एक मेथड ही डिस्कस किया है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एरिया आता कैसे है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना था। नाउ डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। पहले सवाल में गिवन है कि रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो 2 सर्कल्स हैं, इसको C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया, और दोनों के डायमीटर 9 और 19 है। आपको ऐसा सर्किल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर हो, मीन्स ऐसा सर्किल आप इसको कह देते हैं सिंपली C3, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर हो, और इसका रेडियस आप कह देते हैं R। ये लैंग्वेज में आप लिख दीजिएगा कि हम रेडियस को R एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल C3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर
और यहाँ पे 2 पाई और आर क्या था 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे 19 सेंटीमीटर। 2 पाई आपने कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, आर आ गया आपके पास 28 सेंटीमीटर। सर्किल का रेडियस चाहिए था, वो आ गया 28 सेंटीमीटर एंड इट्स सिंपल। दूसरे सवाल में गिवन है कि 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 8 और 6 सेंटीमीटर है। इस सर्किल को आप C1 कह दीजिए, इसको C2 कह दीजिए। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। मीन्स ऐसे सर्किल का रेडियस फाइंड करिए। इस सर्किल को आप C3 कह देते हैं और रेडियस को R ले लेते हैं, तो इसका जो एरिया हो वो इन दोनों सर्किल के एरियाज के बराबर हो, राइट। नाउ एरिया ऑफ सर्किल C3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2। C3 का एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर क्या है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। सो पाई अगर आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर 64 प्लस 36, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर इज 100, सो R इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। बट R क्या है लेंथ है तो ये पॉजिटिव ही होगा, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। तो सर्किल का रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि ये एक आर्चरी टारगेट एक फिगर में आपको गिवन है, मीन्स एक बोर्ड है जिसपे आप निशाना लगाते हैं। तो ये डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं, गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, राइट। और फर्दर गिवन है कि जो गोल्ड स्कोर है इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर, मीन्स इस वाले रीजन का पूरा जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। और गिवन है कि बाकी जो बैंड्स हैं वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, मीन्स इसकी जो लेंथ है ये 10.5 है चौड़ाई, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर। आपको सारे रीजन्स जो भी सर्कुलर रीजन्स हैं उनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको ये जो सर्कुलर बैंड्स दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये इन सब का क्या करना है एरिया फाइंड करना है 1 by 1। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर फाइंड करते हैं। तो ये क्या है सर्कुलर है तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, रेडियस क्या है 21/2 स्क्वायर, तो हो गया ये 7 से कैंसिल हुआ, ये 2 से कैंसिल हुआ, सो दिस इज इक्वल टू सिंपल। अब हम ये जो रेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ ये देखिए ये गोल्ड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये क्या है रेड है, ठीक है। ये जो रेडियस था ये क्या है 21/2 और ये वाली विड्थ क्या है 10.5। तो देखिए रेड जो है इसका रेडियस कितना हो जाएगा सिंपली 21/2 प्लस ये कितनी चौड़ाई है दिस, और ये हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 एंड दैट विल बी 21 सेंटीमीटर, राइट। हमें एरिया क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए इस पूरे एरिया में से, मीन्स इस पूरे एरिया में से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दें तो हमें ये वाला एरिया मालूम हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा पाई और को कॉमन ले लिया और जो रेड वाला रीजन है पूरा इसका रेडियस क्या है 21 स्क्वायर माइनस गोल्ड वाले का रेडियस क्या था 21/2 स्क्वायर, राइट। तो इसको आप आइडेंटिटी से ऐसे लिख सकते हैं ना 21 प्लस 21/2 इंटू 21 माइनस 21/2, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 11, सो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ब्लू रीजन का एरिया अगर आपको फाइंड करना है इस बाउंड्री का तो आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ ये देखिए ब्लू ये रहा और ये गोल्ड है। तो गोल्ड का जो रेडियस था 21/2 था और जो ब्लू है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसमें आपने ये विड्थ ऐड करी और ये विड्थ ऐड करी, तो 21/2 में मीन्स 10.5 में आपने 2 बार 10.5 ऐड कर दिया तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करिए इस बड़े वाले रेडियस एरिया में से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दीजिए तो ये मालूम हो जाएगा आपको, राइट। ऐसे ही आप बाकी रीजन्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक कार है जिसके व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। तो देखिए कार है तो 4 व्हील्स होंगे, उसमें डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो सबका रेडियस क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। पूछा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर ये गाड़ी से 1 घंटे में 66 किलोमीटर ट्रेवल करती है
तो आपको ये मालूम करना है कि 10 मिनट में ये जो व्हील्स हैं वो कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो कार है वो 66 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करती है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 किलोमीटर इज 1 आवर इज 66 किलोमीटर। 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स में वो 66 किलोमीटर कवर कर रही है। तो 1 मिनट में यूनिटरी मेथड से कितना हो जाएगा, 66 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर, राइट। और 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये, 66 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10। यूनिटरी मेथड से हमने ये फाइंड कर लिया, तो ये सी कैंसिल। 11 मीन्स 11 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करेगी। आपको ये फाइंड करना है कि इन 11 किलोमीटर में ये जो पहिए हैं ये कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेंगे, मीन्स कंप्लीट एक चक्कर कितने कंप्लीट चक्कर्स ये कवर करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये, सिंपली पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये, सर्कमफ्रेंस के बराबर जो इन व्हील का सर्कमफ्रेंस होगा, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 40 एंड दैट इज सेंटीमीटर, राइट। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हो गए, सिंपली जो 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस है उसको आप डिवाइड करिए जितना डिस्टेंस वो एक रिवॉल्यूशन में कवर कर रहा है। तो ये क्या था 11 किलोमीटर, राइट, डिवाइडेड बाय 1760 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। तो यूनिट इनकी आप सेम करिए, 11 इंटू 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये तो हो गया सेंटीमीटर, और ये हो गया 1760, और यहाँ पे ये 7 ऊपर चला जाएगा। सिंपली आपने इसे सिंप्लीफाई किया, ये कैंसिल हुआ, 11 से 1 16, 4 से कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 25 और 4 मीन्स 10 मिनट में वो इतने रिवॉल्यूशंस कवर करेगा व्हील, राइट। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है कि पेरीमीटर और एरिया किसी सर्किल का अगर न्यूमेरिकली इक्वल है, राइट। न्यूमेरिकली इक्वल मीन्स कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का इक्वल है, तो रेडियस क्या होगा सर्किल का, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, अगर आप रेडियस को r एज्यूम कर रहे हैं, और एरिया होता है ये पाई से पाई कैंसिल, 2r माइनस r², इसको इधर ले लिया, r कॉमन लिया तो बचा आपके पास ये। अब आप देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब या तो ये वाला नंबर जीरो हो या फिर ये वाला नंबर जीरो हो। तो देखिए ये तो जीरो नहीं हो सकता, r कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो होगा तो वो सर्किल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, 2 माइनस r इज 0, r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है कि वो सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्किल का सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है और उनके एरियाज कैसे हम फाइंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो कुछ डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।